जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा लवबर्ड का सेटअप दिखाने लगा हूं जहां पे लवबर्ड कमर्शियल बेसिस पे ब्रीड नहीं हो रहा। एक ऐसा सेटअप और एक ऐसा शौकीन जिसने लवबर्ड सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए लगाया है और अल्लाह ताला ने इनको कारोबार में वसअत दी, पूरे पाकिस्तान में नाम दिया, एक मेयार के साथ नाम और उसके साथ एक रुतबा। लेकिन यहां पे लवबर्ड सिर्फ और सिर्फ शौक की वजह से। आए मैं आपको दिखाऊं कि बंदा कौन है और सेटअप कैसा है। अच्छा, जिनके पास में आया हुआ हूं इनको शुरुआत करवाइए लवबर्ड्स की। वजह क्यों? इनकी जो खुद प्रोडक्ट जो ये तैयार करते हैं वो क्या, आपने बस ये वीडियो आखिर तक देखनी है। उस प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप की तरफ। तो मेरा अब विजन है कि हमने लवबर्ड्स को एक्सपोर्ट करना है। जब तक मेरे साथ मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे जिनका एक विजन हो, जिनके पास एक्सपोजर हो, जिनकी रसाई हो बाहर तक, तो हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये इनका प्यार है, ये इनका शौक है, कारोबार नहीं। ये खेलती है इन पेट्स के साथ। लवबर्ड देखकर कहते हैं मुझे एक सूदिंग फीलिंग आती है। लवबर्ड आप देखते रहते हैं, आपको बार बार मोटेशंस भी दिखाई हैं, आपने फीजिबिलिटीज भी देखी हुई हैं। आज जो आपको सेटअप दिखाने लगा हूं उसमें एक अनाउंसमेंट है, उसकी तैयारी पकड़ना। अब मैं आपको वो सेटअप दिखाने लगा हूं, मजा आएगा। जिनसे मिलवाना है ये वो नहीं है, ये उनके भतीजे हैं। और जो सेटअप आपको दिखाने जा रहे हैं आपने गौर से देखना है। हाइजीन, सफाई और उसके बाद जायका। थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है मैं कहां पे आया हूं। आइए आपको दिखाएं। सर ये कितने फ्लोर्स पे है माशाल्लाह आपका सारा प्रोडक्शन एरिया? सर ये 3 फ्लोर्स पे है। एक ये फ्लोर है, एक साथ वाली बिल्डिंग है उसके भी फ्लोर है। इस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है बॉयलर जिधर से हम स्टीम बनाते हैं अपनी। अच्छा, ये बाहर बेंचन है, ये मुल्तानी हलवे का सेक्शन है। अब आपको पता चल गया मिठाई वाली जगह पे है, मुल्तानी हलवा सेक्शन। मुल्तानी हलवा सेक्शन है। ये बेकरी सेक्शन है माशाल्लाह। यहाँ पे ब्रेड मेक होती हैं। पतीसा सेक्शन है, यहाँ पे पतीसा जात बनते हैं। अच्छा, गाजर का हलवा तैयार हो रहा है? जी जी, आज जरा थोड़ा देखें। अभी सफाई हो रही है। तो बालूशाही है। ये गाजर है, ये डिफरेंट हलवा जात में गाजर का हलवा, ये उस चीज़ों में यूज़ होगी। सही। अच्छा, ये खोया डिपार्टमेंट है, यहाँ पे खोया बनता है। अब ये तैयार है? जी, ये तैयार हो रहा है? ये हो रहा है। अब ये बना के रखा है, ये अभी ठंडा होगा। ये बन रहा है। अच्छा, जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं थी चीजें कैसे तैयार होती है। ये खोया बन रहा है। ये पेड़े हैं कोकोनट के, इसके ऊपर चांदी का वर्क लगता है। अच्छा, जबरदस्त। जी जी। जेन्युइनली जिंदगी में पहली दफा मैंने इतने डिसिप्लिन के साथ मिठाई बनते हुए देखा है। और इनके माशाल्लाह 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है। आपको सारा दिखाऊं आप बोर होंगे, मेन चीजें दिखाता हूं, आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। सर आगे मजीद आए दिखाएं। यहां पे आपको पता है कौन सी रूटीन फॉलो होती है? लवबर्ड वाली। यहां पे मुलाजिम फजर की नमाज से पहले आते हैं और असर की नमाज तक उनका काम वाइंड अप हो जाता है। तो ये इस वक्त इनका सफाई का वक्त है जहां पे इन्होंने चीजें प्रोडक्शन एरिया में तैयार करके नीचे डिस्प्ले सेंटर में दिखा दिया है और वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं बाद में। अब हानिया की जब सालगिरह थी उसका केक यहां से तैयार हुआ है। केक भी यहां पे दिन के वक्त तैयार होता है। सर दिखाना पसंद करेंगे? तो माशाल्लाह जिसने अपने बच्चों के बर्थडे केक्स बनवाने हैं, हर किस्म का केक यहाँ पे तैयार होता है। अच्छा, इतना तो मुझे पता है कि मिठाई की बुनियादी जरूरत ये दूध से होती है ना सर? जी जी, दूध से होती है। तो यहाँ पे इन्होंने दूध ठंडा करके रखा हुआ है। ये ठंडा करके रखा हुआ है और एक वक्त में यहाँ पे 1800 लीटर दूध ठंडा। ये भैंस का दूध अलग है और उस चिलर के अंदर गाय का दूध अलग है। अब आप लोग जो फौरन खा जाते हैं ना हलवे बर्फियां, ऐसे तैयार होते हैं, ऐसे मेहनत होती है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरह मैं कराची के समुंदर पे आया हूँ। कपड़ों से आपको फीलिंग आ रही है ना हवा की? ये है एयर वेंटिलेशन। तो जो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं लवबर्ड के लिए क्यों नहीं करेंगे? मजेदार एक तरफ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये एयर वेंटिलेशन मजा आया। वेरी गुड। अच्छा, ये आपका सारा रॉ मटेरियल है? जी जी, ये सब मटेरियल है जो उसमें डलता है। लवबर्ड के लिए अंडा
ये सारे स्पाइसेस हैं, आलमंड्स हैं, जो भी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं मिठाई में। एक ह्यूज क्वांटिटी में जो जिस तरह ये नट्स पड़े हैं, ये पेनट्स हैं, इसके साथ आपका वॉलनट्स और आलमंड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। अच्छा, ये जो आलमंड्स है ना, ये डाइट के दौरान बहुत अच्छा है, तो ये मैं खा रहा हूँ। तो सर ये सारे का सारा मिठाई में इस्तेमाल होता है? ये सब का सब मिठाई में इस्तेमाल होता है। कुछ पेशावर से है, कुछ कराची से, कुछ आउट ऑफ भरे हुए हैं, वो भी सारा स्टॉक रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो लव्बर्ड ब्रीड हो रहा है वो सिर्फ एग, बिस्किट, उबला हुआ अंडे पे नहीं, इन चीजों पे चल रही है इनकी खुराक। अच्छा, सारी के सारी फिनिशिंग मिठाई यहाँ पे आके रुकती है। यार अगर मैं डाइट पे ना होता ना, कसम से मैंने एक एक पीस खाना था, लेकिन मुझे मना किया हुआ है। क्या बात है, खुशबू मजेदार और जायका, मैं तो यहां से ही मिठाई लेता हूं, तो आई कैन से इट इज सिंपली द बेस्ट, माशाल्लाह। अच्छा, यहां पे मजे की बात बताऊं, जब ये मैंने सबसे पहले लड्डू खरीदा था ना उनकी शॉप से, उन्होंने कहा था हम ऐसे नट्स और ब्राजीलियन नट्स इंपोर्टेड सारे डालते हैं जो बहुत कम लोग डालते हैं, और ये इसकी वजह से इसका जायका, और माशाल्लाह आप फिर देखने के आउटलेट पे दड़ादड़ रोजाना वही रश, वही मयार, वही चीज, अल्लाह ताला फिर बरकत डालते हैं। सर अभी आपका सस्पेंस दूर करते हैं, मैं कहां पे हूं? आई एम एट द प्रोडक्शन हाउस इन द फैक्ट्री ऑफ सुलेमान स्वीट्स, और ये मेरी फेवरेट आइटम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पंजीरी, और इसमें हर किस्म के ड्राई फ्रूट सब कुछ, और जब भी मैं आया हूं और जब भी मैं आता हूं मैं यही लेके जाता हूं। अभी आपको मैं मिलवाता हूं इस कारोबार के पीछे जो असल चेहरा है, जो सुतून है, लवबर्ड का हॉबीइस्ट। आए ओ खैर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। देखें, जब भी ऑफिस में होते हैं हमेशा तोतों के साथ, आपको सर एक लवबर्ड टेम करके देना है सर। अब ये है असद भाई, ऑनर ऑफ सुलेमान स्वीट्स, और हमारी जो सबसे पहली मुलाकात है उसके बारे में सर मैं चाहता हूं आप बताएं। हमारा आपस में ताल्लुक बर्ड्स की वजह से नहीं है जी, बिल्कुल। बर्ड्स की वजह से बन जरूर गया, वो भी क्यों बना, इन्होंने कहा था जो आपका विजन है ना, मैं आपको उसमें सपोर्ट करना चाहता हूं, और मेरा भी ये विजन है, मेरी भी ये काविश है कि हम नेशन वाइड पाकिस्तान में इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और उसके बाद इनकी मिठाई तो बाहर जाती है ना सर, साढ़े लव्बर्ड भी भेजने ने, लाखों खानदानों की दुआएं मिलेंगे सर लव्बर्ड को एक्सपोर्ट करना है जरूर, और आपका मुझे साथ चाहिए सर। वो एवरी टाइम आपके साथ हैं, हर कदम में आपके साथ हैं, क्योंकि जो स्टेप आपने लिया है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह एक कारोबार की जो एक रेशो कम हुई है, उसमें लोगों को एक ऐसा ज़रिया मौश मिला है जो कि घर बैठे बहुत ही आसान है, और इससे फ़ायदा एक दूसरे के साथ दूसरे को, तीसरे के साथ तीसरे, इस तरह मिलता जाएगा, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। अगर इजाजत हो मैं आपसे कुछ सख्त सवाल पूछ सकता हूं? सर जरूर जरूर, आओ सर भैया। अच्छा असद भाई, मुझे ये बताएं, जी जी, तुझे तो फुल करियर है, यानी मैं तो सिर्फ कायद आज़म गिनता सर। सर ये जो पैरट्स है ना, यूँ समझ ले कि ये मेरी रगों में है, मैं इनके साथ खेलता हूँ, इनकी आवाज़ें सुनता हूँ, जो इनसे खेलने का जो मुझे मज़ा है ना, मैं जब अपने बिज़नेस से जब कभी थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, बल्कि ये आप देखें मैं बिज़नेस में हूँ और ये मेरे पास हैं, घर जाके और मेरे ऑफिस में ये मैं इनकी आवाज़ें सुनता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो और इस कॉकटू जी जी, ये आपने कब लिया है? ये 15 साल से, पिछले 15 साल से माशाल्लाह मेरे पास है। माशाल्लाह 15 साल? हाँ, जी बिल्कुल जी। मुझे परिंदों का इतना शौक है, ये सारे मेरे घर की अपनी ब्रीड है, और ये मेरा दिल करता है मेरे पास मेरी हर जगह पे ये परिंदे बैठे हों और मैं इनकी आवाज़ें सुन, इनके साथ खेलता रहूं। यानी बड़ी बात है, मेरे पास एक बच्चा निकले ना, मेरी कोशिश होगी 2 महीने से भेज दूंगा। नहीं सर मैं बिजनेस के लिए नहीं करता, ये मेरा शौक है सर। मजा आया सुन के, 15 साल से ये आपके पास। इनके आउटलेट पे जाने से पहले मैं एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं। जिसका भी मैंने आज तक इंटरव्यू किया, ऑल ऑन माय फेसबुक, यूट्यूब, उन सब के साथ तल्लक मेरा लव्बर्ड्स की वजह से बना है। ये वो वाहिद भाई हैं, हस्ती हैं, जिनसे मेरी मुलाकात मेरे उस्ताद की वजह से हुई है, हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब रहमहुल्लाह ताला, जिनसे मैंने सहीहुल बुखारी की सनद ली है। इन्होंने वो मेरी सनद देखी फेसबुक पे आज से मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, राउंड अबाउट में से ज्यादा हो गए, शायद ज्यादा हो गए। उन्होंने वो सनद देखकर मुझे कॉल की, मेरा नंबर लिया फेसबुक से, उन्होंने कहा नूरपुरी साहब आपके क्या लगते हैं?
हालांकि उस वक्त मैं पेंट शर्ट में घुमा फिरता था। उन्होंने कहा यार मुंडा तो नहीं पाई, उस वक्त मैं काफी वजनी भी थी, तो उन्होंने कहा था यार तेरा इसके साथ क्या लिंक है क्या? मैंने कहा मैंने दरसे निजामी किया है और मैं उनसे पढ़ाऊं। तो इस बात से इतना खुश होकर इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और असद भाई सर, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा एक मोटिवेशन, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट पे और अपने जगह पे ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान में जो आलिम दीन आए या जितने भी उलमा हैं उनका मेजबानी ये खुद करेंगे, और वो फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की रजा के लिए, और किसी मसलक के साथ नहीं। एवरीवन एंड एनीवन, यहां पे मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ शयूख आए, इंक्लूडिंग इमाम हरमैन, इमाम काबा, मिस्र से जो कुर्रा है। तो मैं फख्र से इस बात को ऐलान करता हूं कि मेरा असद भाई के साथ तल्लक है और अल्लाह की रजा के लिए तल्लक है, और जहां पे अल्लाह की रजा के लिए काम हुआ है ना, मैंने एक्सपोर्ट वाला जो एक विजन लेके चला हूं, ये मेरी पुर यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है कि ये भाई मुझे साथ देगा और पाकिस्तान की नस्लें हमें दुआ में याद रखेंगी। इन्होंने कुछ किया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम आ चुके हैं सुलेमान स्वीट्स के मेन आउटलेट पे, विच इज लोकेटेड इन मॉडल टाउन गुजरांवाला। मैं तो आता रहता तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे और वाह नहीं आना, मैं तो हर हफ्ते पहुंचा हूं। असद भाई, अब क्या स्पेशलिटी आपकी मिठाई की? व्हाई दिस, व्हाई नॉट समवेयर एल्स? जी, ये हमारी स्पेशल मिठाई जो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, ट्रेडिशनल, जो एक अरसा दराज से चलती आ रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह प्योर देसी घी से बनी है। स्पेशल मटेरियल इसके अंदर ऐड है जिसमें नट्स वगैरह, सारी की सारी मिठाई देसी घी, जी, सारी की सारी, ऑल स्वीट्स इन प्रिपेयर्ड इन देसी घी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बुजुर्गों से चलता आ रहा है ये हमारा सिलसिला, और हम ये कोशिश करें इस सेटअप को आगे और नस्लों दर नस्लों लेके चलें इंशाल्लाह। ये हमारी ख़ास जो हमारी स्पेशल आइटम है वो ये है अखरोट का हलवा। ये हमारी दुकान की मेन आइटम है अखरोट हलवा, ये हमारी पहचान है। और उसके साथ ये स्पेशल लड्डू हैं और हलवा जात, पतीसा जात, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें जो स्पेशल चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे असद भाई अगर आपकी इजाजत हो अनाउंसमेंट कर लीजिए। जी जरूर लोग करेंगे। मिठाई देख रही हैं, लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। जो बंदा नवीद शेख के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, आपने वो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप दिखाना है कि आप उस लिस्ट में शामिल हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, आपको यहाँ पे हर चीज खरीदने पे कितना डिस्काउंट मिलेगा सर? 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा सर, ये आप कस्टमाइज कर, यानी ये कस्टमर्स बेसिस पे होता है या खुद पैक करते हैं, क्या है ये सिलसिला? ये बेसिकली हमने पैकिंग करके रखी हुई हैं, एक तो कस्टमर बेसिस भी होती हैं, हम लोगों के लिए सैंपल तैयार करने का, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है और हम भी चाह रहे हैं कि लोगों की आसानी के लिए आते हैं लोग, जिसने जाना है तो फ़ौरन पैकिंग उठाए और लेके चले। इसके अलावा हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कॉल्स आती हैं ऑनलाइन, और उनके लिए हमने ये सैंपल बना के रखे होते हैं। कॉल करते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं, इन ऑल पाकिस्तान। क्वेटा से बैठा है जी, कराची, इस्लामाबाद, मुझे मिठाई चाहिए जी जी जी, मैं एनएस बोर्ड का, इतने 10% ऑफ होएगा जी, और दूसरा ये ऑनलाइन मिल जाएगा सर। एनएस को तो 10% डिस्काउंट है, वो जहां से मर्जी, चाहे गुजरात में है, चाहे गुजरात पूरे पाकिस्तान में कहीं बैठ के कॉल करें, उनको जनाब 10% डिस्काउंट, ये डिलीवर हो जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा नवीद भाई, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को भेजना है, आप यहाँ चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को भेजूँ, आप हमें जस्ट कॉल करें, पूरे पाकिस्तान में जहां आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सबको हमारी तरफ से ये सामान पहुंच जाएगा, जस्ट वन कॉल। मैं असल में पता क्या चाहता हूँ कि आपकी खुशियों के अंदर हम शरीक हो। देखो, खुशी के मौके पे लोग मिठाई बांटते हैं, बच्चा पैदा हुआ, बर्थडे है, किसी के घर जा रहे हैं, कुछ हो, फल भी इधर मिलता है, सिर्फ मिठाई नहीं, यानी एवरीथिंग। सर हमारा एक स्लोगन है, चख लो खुशियाँ। अच्छा असद भाई, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि लव बर्ड एक्सपोर्ट हो, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, यानी आपके एक रिज़्क के अड्डे पे खड़े होकर ये मेरे विजन में शामिल है। अब ज़ाहिर बात, ये रातों रात तो नहीं होगा ना, ये इतना आसान है, लेकिन जिस तरह हॉबी को लेकर हम 10 साल 12 साल चले हैं, एक न एक दिन ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला ये मेरे हाथों से करवाए, और ये ज़रूर भी ज़रूर होगा, चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, करना ज़रूर है। नवीद भाई, आपका बहुत अच्छा एम है, अल्लाह ताला आपको इस एम में कामयाब करे, लेकिन जो आपने पाकिस्तानी अवाम के लिए जो उनको अवेयरनेस दी है, छोटे तबके से लेकर बड़े तबकों तक जितनी अवेयरनेस उनको मिली है, वो आज लव बर्ड के थ्रू अपने पैरों पे किस कदर स्टैंड है, इसकी मिसाल हमारे पास सामने है। यहाँ पे आपके लव बर्ड के एक लवर हैं, वो आए हैं
और ये बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ये मेरे पास भाई आए थे आज से तकरीबन एक साल पहले, तो इन्होंने कहा था कि शेख साहब मैं, बल्कि आप अपना तारुफ खुद ही करवाएं। मैं सुलेमान स्वीट पे आया था, तो सर को मैंने यहाँ पे देखा। साल पहले मैंने इनसे कुछ बर्ड्स खरीदे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रीड भी कर गए हैं। भाईजान ने मुझे मोहब्बत में एक बर्ड गिफ्ट में भी दिया था, तो ये इनकी मोहब्बत है। और इनको देख के माशाल्लाह बहुत न्यू फैंसियर, मुझे देख के भी आगे मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी बर्ड्स लगाए हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। जी ये जो मेरे पास आए थे ना, इन्होंने कहा था कि मैं फ्रूट बेचता हूँ और गुजरावाला के मैं रहायशी हूँ। इन्होंने ये नहीं बताया कि सुलेमान स्वीट के बिल्कुल साथ हैं। और मज़े की बात बताऊँ, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मेरी वालदा साथ होती हैं, तो कभी कहती है यार ठंडा जूस किन्नू ना पिला दिए कुछ। यहाँ से जब निकलते हैं ना, मैं इनके शॉप पे कोई 10 दफ़ा गया हूँ और आज तक मुलाकात नहीं हुई। जूस पिए तो आपकी शॉप से पिए। मैंने 2 दिन पहले वीडियो लगाई थी जिसमें आशिर मेरे पास आया था, लवबर्ड ब्रीड करवाए, अपने घर से खुद बेचे और एज अ राइडर हमारे साथ काम चल रहा है, और एक मल्टी बिलियनियर हस्ती यहाँ पे। तो आपने लवबर्ड के अंदर मुख्तलिफ फाइनेंशियल हायरार्की के हिसाब से फ़र्क देखा है, जो कि दोनों यूनाइटेड हैं लवबर्ड इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह प्यार बांटना है, इसी तरह मैंने आगे चलना है, और आपकी दुआओं के साथ। ये मैं हमेशा ही अपने जुमले में बोलता हूँ, महफिलों में कहता हूँ, लवबर्ड ने अभी तक उरूज देखा नहीं है। लोग पता नहीं इसको उरूज कहते हैं, अभी उरूज आएगा, ये मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम।